सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बात करने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो क्या? उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गाना गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उनके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहाँ से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहाँ से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहाँ से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहाँ पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। दोस्तों, ऐसी और अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।